करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और हमें यहाँ पे उनके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को बताना है। ठीक है, तो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं C6H6, C6H12, CH2Cl2 और CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे सिर्फ कार्बन एटम्स हैं उनको ही हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वही हमें बेसिकली हेल्प करेगा सिग्मा या पाई बॉन्ड बताने में। और अगर उसके अलावा कोई हेटेरो एटम है तो हम उसके लिए भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, आई एम श्योर कि आपको ध्यान होगी। तो सिग्मा बॉन्ड कौन शो करता है? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और सभी के सभी बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं तो आप उसको सिग्मा कहोगे, और अगर कोई भी साइडवाइज ओवरलैपिंग देखने को मिलती है तो आप उसको पाई बॉन्ड कहोगे। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहती हूँ कि जब भी हम कभी किसी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की वजह से होती है, पाई बॉन्ड की वजह से कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो पाई बॉन्ड को आप मेंशन नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कहती हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज होते हैं, और ये सभी के सभी क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब एक s का ऑर्बिटल और 2p के ऑर्बिटल जो है वो आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और 3 क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स बन रहे थे आपके? हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं HO लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp2 उनका नाम होगा। इसका मतलब 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे होंगे और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो उस एक पाई बॉन्ड को आप कहीं पे भी मेंशन नहीं करते हैं। इसी तरह से जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल जो कि आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका नाम है sp। और कितने पाई बॉन्ड हुए? तो पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गए 2, जिनको कि आप मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। अगर फिर भी आपको हाइब्रिडाइजेशन में या किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको एक अलग से प्रॉपर इनके एग्जाम्पल के साथ में कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आपको उनको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा फर्स्ट वाला केस। इस फर्स्ट केस को हम देखते हैं जो कि है C6H6 यानी कि बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के अंदर आपको बताना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है वो कितने कितने हैं। तो देखो, जो भी सिंगल बॉन्ड आपको नजर आता है वो क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो मैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को शो कर देती हूँ रेड कलर से, लेट्स से। तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, ये 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 सिग्मा और ये सिग्मा। तो जो भी मैंने लाल कलर से शो किए हैं वो सबके सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये सिग्मा बॉन्ड्स है। क्लियर? तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 तो यहाँ पे कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। अब जो पाई बॉन्ड है इनको हम लोग कोई दूसरे कलर से, लेट्स से कि मैं ग्रीन कलर से शो कर देती हूँ। तो पाई बॉन्ड देखो, मुझे एक तो ये नजर आ रहा है, एक ये पाई बॉन्ड नजर आ रहा है और एक ये पाई बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसी में पाई होता है। तो कितने पाई बॉन्ड्स हो गए, ये हो गए मेरे पास 3 पाई बॉन्ड। सिंपल था। चलो, अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं C6H12 का। तो C6H12 का जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली इसके अंदर पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। पर सिग्मा बॉन्ड को अगर हम काउंट करें तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। तो टोटल कितने हैं, 18 सिग्मा बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड जो है वो एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए 0 आप पाई बॉन्ड्स कहोगे। नेक्स्ट जो हमारा केस है CH2Cl2, जिसको कि हम लोग डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, जिसको हम DCM भी बोलते हैं, और एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखो कार्बन के अराउंड आप देख रहे हो, तो देखो एक कार्बन के अराउंड ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है। तो उसने 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना लिए, 2 तो क्लोरीन के साथ में और 2 हाइड्रोजन के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा केस है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, स्ट्रक्चर तो खुद से बना लोगे ना आप लोग।
तो देखो, अगर CH2 इसकी बात करें तो यहाँ पे अगेन हमें सिग्मा बॉन्ड चूज करना है। तो इस कार्बन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। उस नेक्स्ट कार्बन पे अगर जाते हैं तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, उसको हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड इधर नजर आ रहा है, एक पाई बॉन्ड इधर, तो टोटल 2 ही पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है? CH3NO2। तो CH3 के अंदर तो कोई भी सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन NO2 के अंदर आप देख सकते हो एक पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। तो एक तो हो गया पाई बॉन्ड, और देखो सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड देखो कार्बन के अराउंड देखो तो 4 होने चाहिए, तो 4 आपको दिख भी रहे हैं। तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन के अराउंड हो गए। और नाइट्रोजन के अराउंड आप क्या देख रहे हो? सो 1 2 3 4 और एक पहला बॉन्ड, इसका सिग्मा, हमेशा पहला बॉन्ड जो होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, इसको आप ध्यान रखना। तो टोटल कितने आपका लाइंस नजर आ रही है? सो 6 लाइंस, तो यानी कि 6 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, HCONH जब भी आपको ये वाला ग्रुप जो है वो नजर आए, जिसको मैं बोल रही हूँ CONH, क्या? ठीक है, CONH, इसका मतलब है कि वो एक अमाइड होता है। ठीक है, ये सब चीजें भी आप लोगों को आगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी समझने की। एक सेकेंड, हाँ। तो ये कौन होते हैं? आपके अमाइड्स कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और जो NO2 लिखा होगा तो इसको आप नाइट्रो मीथेन कहोगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो अगर यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड्स को देखें तो देखो इस कार्बन के अराउंड आपको एक सिग्मा बॉन्ड ये दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन के अराउंड एक सिग्मा बॉन्ड तो यही है, जो कि ऑलरेडी इन दोनों के बीच में, तो आपको 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। और इस कार्बन के साथ एक तो यही सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे हो गए सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर हम पाई बॉन्ड को अगर कंपेयर करते हैं, काउंट करते हैं, तो पाई बॉन्ड जो है वो मुझे कहाँ नजर आ रहा है? ये देखो, C डबल बॉन्डों के बीच में एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो मतलब बहुत ही सिंपल है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और जहां कहीं आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है तो जो पहला बॉन्ड है ना वो हमेशा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो पाई बॉन्ड है ये आपका डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड इसको आप कहोगे। और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है जहां पे कि 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। बट क्या यहाँ पे तीनों ही ये बॉन्ड्स जो हैं वो पाई बॉन्ड है? तो वैसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा ही होगा, दूसरा वाला बॉन्ड यानी कि एक सिग्मा और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें भी जो पहला बॉन्ड है वो तो सिग्मा होगा, बाकी के जो दोनों होंगे वो आपके पाई बॉन्ड होंगे। एक और बात जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हो वो ये कि अगर हम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम ये कहें कि भाई इनमें से बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग होता है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा पहला बॉन्ड होगा, क्योंकि पहले तो शुरुआत में तो हमेशा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग ही बनने की कोशिश करेगा। बट उसके बाद में क्योंकि कुछ स्पेशल यानी स्पेस में कुछ ओरिएंटेशन इस तरह से होती है बॉन्ड्स की कि फिर वो सिग्मा बॉन्ड और नहीं बना पाते। इन सभी को अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना, हम इसको डिटेल में किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे कॉन्सेप्चुअल पार्ट में। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड है, तो वो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा तो है ही है, उसके अलावा 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे एक सिग्मा के अलावा एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने आपसे कहा था कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई से, पर सिग्मा तो तीनों ही केस में प्रेजेंट है। उसके अलावा एक पाई बॉन्ड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इन ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस वजह से स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। क्लियर है? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई एम श्योर कि आपको धीरे धीरे जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है इनके बारे में आपकी समझ बढ़ रही होगी। तो लास्ट क्लास में भी हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, इस क्लास में भी हमने किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर द अनदर पार्ट। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।